नमस्कार साथियों, मैं भरत वाणिका इंडियन सोशल वॉइस न्यूज के माध्यम से मैं रानीवाड़ा उपखंड क्षेत्र में लगातार जन समस्या यात्रा निकाल रहा हूं और आज ये साइकिल के माध्यम से यात्रा ग्राम पंचायत धानोल में पहुंची है और हमारे साथ एक युवा जुड़े हैं। उनसे बात करेंगे कि आप किन समस्याओं को लेकर हम किस विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? प्रभारा 28 निवासी होता है प्रॉपर दानोल रहा। आप कहता क्या समस्या है साहब? समस्या ये है साहब कि देखो ये रोड जो बना हुआ है पीडब्ल्यूडी बनाया है जी। क्योंकि 16-17 को बारिश आई थी जी। अति बारिश की, इसके वजह जी। से दोनों बाजू में खड्डे गिरे हुए हैं। हाँ। ना तो कोई प्रशासन ने ध्यान दिया और दिया है तो खाना पूर्ति किया है। जी। अगर सामने से क्योंकि 3.75 की रोड बनी हुई है जी। तो एक ही व्हीकल निकल सकता है। हाँ। और हमने ओवरटेक करेंगे तो सीधा खड्डे में गिरेंगे। ये कितने साल पहले रास्ता ये सड़क बन बने? के तो चलो टाइम पीरियड हो गया, उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन खड्डे वगैरह तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ये बिपरजॉय तूफान आने के बाद हुआ? उसके बाद हुआ, ये खड्डा वगैरह बाद में गिरा है। हाँ। तो आप देख सकते हो लोकेशन धराल पे। और उसको भी मैं चढ़ाऊंगा। और मैंने फोन भी किया था इन साहब को। हाँ। मेरे साहब दोनों बाजू में स्थिति बहुत खराब है और आप लगाओ और उनको तो खाना पूर्ति के लिए हुआ नहीं अभी तक। मैं वहां से ही आ रहा था। हाँ। तो मैंने देखा था खड्डे भी हैं और बबूल भी कुछ जगह पर, मतलब पावड़ा मारे हाँ, वह भी झुके हुए हैं। तो अगर चलेंगे व्हीकल वाले तो कैसे चलेंगे? अच्छा बड़ा अच्छा होने के साथ आप देख सकते हो, मतलब सीधा उसकी जान जा सकती है। हाँ, तो आज अब तक किसी ने ध्यान दिया, ना तो कोई प्रशासन ने दिया है, ना कोई एमएलए वगैरह कोई ध्यान दे रहा है कि भाई अपनी कुछ लगा के खाना पूर्ति कर सकें। ताबड़तोड़ तो नहीं हो सकता, वो तो हम भी समझते हैं, लेकिन वो बात आपकी सही। अभी जो बिपरजॉय तूफान आया, एमएलए एमपी प्रधान का दौरा हुआ दानोल में? अरे हुआ, लेकिन कोई काम तो होना चाहिए ना भाई। सिर्फ वो देख क्या मतलब हुआ? सिर्फ राउंड लेके चले गए? राउंड से नहीं होता, थोड़ा काम भी तो होना चाहिए ना। राउंड लेकर वो चले गए और उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की आकर वापस? नहीं हुआ ना। और जैसे मान लो यहाँ पर जो पटवारी, ग्राम सेवक, जो जनप्रतिनिधि सरपंच है, उन्होंने फिर इसका कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया? कुछ नहीं लिया। क्या लेता तो इतना दिक्कत थोड़ी आता, वो ठीक काम नहीं हो जाता। और दूसरा बात, अभी किसान का जो बाढ़ का पानी आया है, नुकसान हुआ है। सर उसमें क्या मतलब, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस टाइम जैसे महंगी फसल तो मूंगफली बोते हो आप? बो दिया था क्योंकि बारिश पहले हुई थी जी। तो बो दिया, अति बारिश आने की वजह से पूरा फसल नष्ट हो गया है। तो मतलब कुछ गांवों में तो ऐसी हालत है, मैंने देखी है, जैसे मान लो 5 कटे 10 कटे उन्होंने बोए तो पानी से उसकी सारी फसल तहस नहस हो गई ना, क्योंकि इस धरती की जड़ है वो किसान है। आजकल खाली मोरा बना देते, मोरा बना किसानों को मोरा बनाए, सुना मैं मोरा हम किसान को ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन क्या हुआ किसान को बताइए ना। भाई साहब, मैं इन्हीं समस्याओं को उठाने के लिए मैंने ये साइकिल के माध्यम से ये बेड़ा उठाया है कि आम किसान मजदूर की बात शासन प्रशासन नेताओं के पास पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी 2023 के चुनाव आ रहे हैं। अभी यहाँ पर रैली चालू हो जाएगी, गाड़ियों का काफिला चालू हो जाएगा, जय जय हो होने लगेगी। फिर वापिस साल जो किसानों को चुनावी घोषणा करेंगे, वो कहेगा मैं कर्ज माफ कर दूंगा किसानों को। अभी आपको पता होगा जब फसल का नुकसान हुआ तो किसान क्रेडिट कार्ड सरकार कहती है कि भाई किसान क्रेडिट कार्ड है, तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो फसल नुकसान है उसकी भरपाई करती है। और मैंने देखा है किसी को मिलता है, बाकी जो फसल नुकसान है उसकी भरपाई नहीं मिलती है किसान कार्ड के माध्यम। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, चलो नहीं मिलती होगा। अभी गवर्नमेंट ने मतलब क्या जो एमएलए एमपी उन्होंने सर्वे किया कि भाई देखो राउंड किधर क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ। अभी कैसा होगा, जो ये इंश्योरेंस कंपनी थी वो तो उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया। और जो नई अभी रिलायंस आई है, बजाज का टाइम पीरियड कंप्लीट, बजाज खत्म हो गया, अभी रिलायंस आई है। तो रिलायंस ने अभी शुरू नहीं किया, किसान ने फसल बो दिया, नुकसान हो गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो कुछ उनका कोई लेना देना नहीं। इससे ऑलरेडी उनको केंद्र से राज्य से अलग से पैकेज निकालना था कि भाई जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। हर जगह तो था नहीं, हर जगह था नहीं भाई। देखो बड़ी आपदा जैसे कोरोना था तो वो फिर देश लेवल की थी, देश लेवल पे। ये तो किधर हुआ किधर जिधर हुआ उनका तो ये पैकेज के हिसाब से हो सकता है, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब बिपरजॉय ने जो ये छाछोर रानीवाड़ा में तो पूरी तरह तबाही मचाई है ना। लेकिन चलो दूसरा देख सकते हैं कि भाई घर मकान वो तो चलो अलग बात, बाकी पशु का नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा जो खेती बाड़ी का फसल का हुआ है, क्योंकि इससे पहले बारिश मतलब 20-25 दिन पहले हो चुकी थी, अच्छी बारिश हुई थी। तो किसान ने फसल ऑलरेडी बो दिया था, बाजरा हुआ, ये मूंगफली हुई। तो अति बारिश होने की वजह से पूरा मतलब नष्ट हो गया। नष्ट बोले तो पूरा नष्ट हो गया, जमीन का नष्ट तो नष्ट हो गया। लेकिन वो अभी उनको तो ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। पटवारी वगैरह कुछ सर्वे नहीं किया? नहीं, सर्वे तो किया, लेकिन सब पटवारी लोग भी क्या आगे वाला आदेश रहता है वो हिसाब से करेंगे लोग। जैसे ये लोग साहब वो हेलीकॉप्टर के ऊपर निकले, पर वो अभी उसके बाद में कोई किसानों के लिए कोई ऐसी पैकेज या कोई ऐसे निकलना चाहिए पैकेज तब जाके, क्योंकि अभी भाई निश्चित परफेक्ट सर्वे करो धरातल वो भी सब होना चाहिए। दूसरा क्या है कि ये पैकेज के माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि वो रिलायंस वाला टाइम पीरियड खत्म हो गया, उनको कोई बोल नहीं सकते। वो तो देगी नहीं। हाँ, नई कंपनी अभी आई है, 10 दिन पहले आई है और उन्होंने अपना इंश्योरेंस का शुरू भी नहीं किया है। तो बीच वाले किसान का क्या सब बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात। कौन सुनेगा इसका? कोई नहीं सुनेगा। किसान बेचारा किसान ही रह जाएगा। अब दावा तो कई योजना को किसानों के लिए किया जाता है, इधर कोई रहता है ना तो कौन क्या, हम ये किसान के लिए ये क्या, ये सभा किसान की, हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं, किसान के लिए लड़ रहे हैं, जंतर मंतर पर बैठ। अरे बेचारे किसान ने देखा ही नहीं, कहाँ देखा जंतर, सुना है खाली दिल्ली कितना दूर है, वो कैसा पहाड़ जैसा है, सुंदर है, वो किसान को क्या मालूम, आज तक देखा ही नहीं। किसान बेचारा क्या समझता दिल्ली क्या होती है, सुना है खाली कान से।
ये बड़े बड़े जो रहते हैं वो चलेगा, हम किसान है। अरे कौन किसान, किसको मालूम किसान को क्या मालूम कैसे पसीना निकलता है, वो किसान को ही मालूम रहता और है। जो किसान बन के आते हैं ना, आपने देखा होगा सिर्फ ऊपर वो बांधते हैं और फिर जम्बा बस और उनका सूट, बेचारे नेता बन के टोटल वो 7-7 दिन में तो नहाने का टाइम नहीं मिलता किसान को। तो फिर इसे रहते हैं वो तो घूमते हुए किसान बोलते हैं, वो व्हाइट बस वो खाली व्हाइट पजामे में व्हाइट वो व्हाइट वाला वही खाली उनका दुरुपयोग करें किसान का, बस उनका वो प्रतिनिधित्व बता देते हैं कि हम ही किसान हम किसान है। और किसान को बेचारे को देखा धरातल पे किसानों की हालत कुछ भी नहीं सुना आज तक। भारत देश आजाद 75 साल के ऊपर हुआ, तो किसान उधर का उधर है, किधर भी छाप नहीं पहुंचा, नीचे जा ऊपर नहीं जा रहा, महंगे काम पहुंच के रेट देखो आप, यूरिया डीपी का ये फसल के एक मुझे हकीकत बताना कि जैसे मान लो 1 हेक्टर है 2 हेक्टर है, जैसे मान लो 10 बीघा जमीन में यदि मूंगफली की फसल आप बोओ, उसमें कितना इन्वेस्ट खर्च होता होगा अंदाज से? 1 हेक्टर की बात करो ना, 1 हेक्टर में आप पकड़ लो मैक्सिमम उसका खर्च देखो 1 हेक्टर में बोले 6.5 बीघा हो गया, बरोबर 6.5 में बोले मैक्सिमम 50,000 आसपास पकड़ लो आप, और मैक्सिमम और फसल मिली तो अच्छी बात है, नहीं तो पूरा लॉस है जी। ये तो और फिर ये जो आप बेचने जाओगे तो एक बोरी का जो मतलब भाव रहता है क्विंटल का, उसका फिर अरे साहब क्या आता है, वो ना के बरोबर आता है, वो मनमानी चलती है, कौन है खरीदने, वो मनमानी के हिसाब से चलता है, और किसान को बेचारे मजबूरी में देना ही पड़ता है, किसी का क्यों इज्जत रखने के लिए कर्जा लिया बोल लिया, उल्टा चलता रहता है, पैसा लेना नहीं पड़ेगा, नहीं कोई भी कहेगा भाई इधर मेरा पैसा नहीं पड़ा, क्या करना है तेरे को। ये अब किसानों की ऐसा, जैसे भारत है वो गाँवों में बसता है, गाँवों में किसानों पे अर्थव्यवस्था है, ठीक है, भारत अनाज उत्पादन व कई जो खेती के कार्यों में वो फर्स्ट नंबर है पूरे विश्व, पर मेन प्रॉब्लम सरकार हमेशा लॉलीपॉप देती है और किसानों के लिए कोई आज तक उचित कदम नहीं उठा रहे हैं। सब बात तो यही है, एक धरती की जान है वो किसान है, बस उसके इसके बगैर जो जवान और किसान, बस यही दोनों है देश जिस पे टिका हुआ है। चलो जवान भी उनके ऊपर लड़ते हैं तो हम इसे दिल से मानते हैं, वो अपनी सुरक्षा में लगे हुए हैं, ये किसानों के बेटे ही जाते हैं बॉर्डर, नेता लोगों के बेटे नहीं जाते हैं। और दूसरी बात ये जो मंत्री संतरी बैठे हुए उनका भी पेट कौन किसान भरता है, आज किसान एग्रीकल्चर खेती छोड़ देगा तो कहाँ से आप उत्पन्न करोगे, बताओ आप कैसे जी भर के जियोगे। बाहर देश में जाके प्रधानमंत्री, यार कोई भी प्रधानमंत्री हो, अभी जैसे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी है, पहले को कांग्रेस के थे, तो ये बाहर जाके भारत को कृषि प्रधान देश बता के वाहवाही लूटते हैं, और जो यहाँ किसानों की हालत होती है ना, उस पर कोई नजर, अब कोई नहीं सब देखो ऐसा देखा जाए, प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री उनके बेस पे हाई लेवल पे हम उनका दिल से सम्मान करते हैं, वो है बरोबर है, लेकिन भौतिक स्थिति में तो जिधर लोकेशन रहेगा एमएलए उनको ध्यान रखना चाहिए। सब मैं ये कह रहा हूँ कि जो एमएलए होता है, एमपी होता है, जैसे एमएलए की पोस्ट विधानसभा तक है, एमपी की पोस्ट कहाँ है, केंद्र तक राइट पॉइंट है। तो ये मुद्दा एमपी साहब को भी उठाना था, उठाने से सब ये तो मानते हैं, हम भी बोलते हैं, सब कान बोल रहे हैं। देखो हम अपन राजनीति से ऊपर उठ के बात करेंगे, बिल्कुल क्यों, और जैसे मान लो यहाँ के विधायक नारायण सिंह जी देवल, उनको नहीं मत चले विपक्ष में, भाई अभी सरकार नहीं, बिल्कुल, तो ये मुद्दा है, उसको मतलब बहुत जटिल तरीके से उतारना कि भाई अशोक जी गहलोत खुद छूने कि भाई ये मेरा छाछोर है, देव जी भाई एमपी का क्षेत्र है, ये करना चाहिए।